ये बच्चों की एजुकेशन है। ये कोई हम यहाँ टेबल टेनिस नहीं खेल रहे, यहाँ पे कोई मतलब ऑन ऑफ स्विच नहीं है इस चीज़ का। लाहौर मेरे ख्याल में ना बजने वाला है, पर इनको भी पता नहीं है। खान साहब का आज खुद बयान है, अगर तो तुम नहीं आ सकते ना 24 तारीख को, तो फिर तुम पार्टी छोड़ दो, आइंदा मुझे नज़र ना आना। आप बीमार हो जाएँ तो आपने दवाई नहीं इस्तेमाल करनी है और आपको कोई इम्पोर्टेड चीज़ खाने की मिले तो आपने नहीं खानी। उसकी वजह ये कि पता नहीं कोल्ड स्टोरेज मेंटेन हुई है कि नहीं हुई है, कंटेनर तो सरकार ले गई है। पीटीआई ने गुड्स ट्रेडर्स को दावत दी है कि हमारे एहतजाज में शामिल हो जाओ। तुसी भाई ने शुरू करो, जरा माहौल गर्म करो, फिर असी आ जाएंगे चवी नू। कजन्स कजन्स। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसी हैं? सर मैं हल्की लाइट सी लुडी अंदर कर रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि वो जब होता है ना कि कोई बंदा जब तजर्बे से नहीं सीखता तो आपको वो जो खुशी होती है कि सर आपने जो अपने आप को बीमार करवाया है मुझे देखने के बाद भी आपको नहीं समझ आई नहीं समझा सर। और आप 1400 में बाहर जो है खेलने गए हैं। गोल्फ खेलने चला गया सर। हाँ तो सर लेकिन मैंने सर एक चीज अचीव की है, इस सारी चीजें सीखा मैं हूँ सर। देखिए जिंदगी में हर चीज जो इंसान करता है ना, उससे कुछ सीखता है। खास तौर पे अगर वो चुतियाप हो तो उससे तो सीखता ही सीखता है। तो सर मैंने ये किया कि मैं चला गया 1000 1200 1300 के अंदर गोल्फ खेलने, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। और उसको खेलने के बाद कुछ नहीं हुआ। वो जो कुछ मेरे अंदर गया, वो सारा कुछ जो उसने अंदर ना जाके मैरिनेशन ली मेरे बॉडली फ्लूइड से और सर उसके बाद सर वो अजीब सा ये इन्फेक्शन है। अमूमन जुकाम होता है कि जी आपका गला पकड़ा जाता है और आपको गले में खिचखिच होती है, फिर नजला होता है, फिर एंड में वो चेस्ट में जाता है और आप खांसते खांसते सारा कुछ बाहर निकालते हैं। सर ये नीचे से आया है सर, इसने ना मुझे रिवर्स गियर लगाया है। और सर यहाँ पे अब मेरी चेस्ट खराब है, गला A1, नाक A1, कोई और मसले वाली बात नहीं है, बस खंगी जा रहा हूँ। तो सर हमने सर फ्लू कैटेगरी के अंदर सर हम जिद्द लेकर आए। वाह! सही बड़ी खूबसूरत बात की है। दूसरा वो मतलब अगेन वो आप अपनी कही हुई बातें क्योंकि भूल जाते हैं ऑफ कैमरा जो कही हुई होती हैं, जी सर। तो मैं इधर रिमाइंड कराया था कि सर आपने एक वो बड़ी खूबसूरत डिश भी इजाद की है सर पाकिस्तान में स्मोगी तिक्के। स्मोकी टिक्के सर। सर उनका कोई इशू नहीं है सर। वो बेसिकली आपने सर उनको गोश्त को, बीफ हो जाए चिकन, जो भी आपका पसंदीदा प्रोटीन है, उसको आपने स्मोक का धुआं खाने देना है, वो उससे पकेगा। और सर फिर उसको आप इंजेस्ट कर लें, वाह! क्योंकि वैसे तो जा ही रहा है, तो अब उसके साथ एडजस्ट कर लें। सर ये वैसे कोई रेस्टोरेंट उसको ना कहे, लेकिन सर ये एक हो सकता है एहतजाजन एक टिक्का बन सकता है कि आप रेस्टोरेंट बंद करेंगे, हमने निकाल दिया स्मोगी टिक्का, हम तैयार करके बाहर रखते थे सर मैं आपको एक और और चीज़ सर फ्री ऑफ बताता हूँ। कॉस्ट। सर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये इसकी आप ना अरबपति हो सकती हैं इस आइडिया की वजह से। तो प्लीज। हाँ, नहीं सर उसकी वजह है वो आपने देखा है कि अमेरिका में जो आते हैं वो गैस वाले वो जो स्टेक बनाने के लिए। जी। अच्छा अब वो तो उसमें तो गैस चल रही होती है, ठीक है? तो उसके अंदर वो गैस फिर कोयला लकड़ी डालते हैं उसके हाँ, ऊपर। वो स्मोकी जो उसका फ्लेवर है कि उसमें जो है वो अगर आपने देना है तो वो सर साथ छोटी-छोटी ना स्टिक्स आती हैं कि आप ना साथ छोटी रख दो। वुड चिप्स आती हैं, वुड चिप्स के उनकी फिर ना स्मेल उसके अंदर बस ऐसे जाती है। बस जाए। तो हम भी जो दम वाला कीमा शीमा वो इसी तरह बनाते हैं ना, मोरलेस। तो सर अब बात ये है कि देखें अब से जितने पाकिस्तानी इंडियन जाएंगे बाहर, ठीक है, वो अमेरिका की पुरफिजा मुकाम में रह रहे होंगे, बड़े अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, सारा कुछ उनकी ज़िंदगी में सेट होगा। लेकिन आपको पता है इंसान जो है ना वो किसी हालत में खुश नहीं हो सकता। तो उनको जब आप पूछेंगे ना कि तुम सेट हो, सब मज़ा आ रहा है, तो वो कहेगा नहीं यार, इत्थे वो बारबेक्यू ही नहीं लभदा। सर वाह। तो उसको आप इंट्रोड्यूस कराएँगे स्मोकी चिप्स स्मोकी चिप्स। कि वो साथ रख के तो वो वाला लुत्फ़ ले ले तो ज़िंदगी यानी कि का। आप कह बेसिकली ये रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत सारा टिम्बर लेके ना उनको ना कोई एडहेसिव लगा दें और उस पे ये हमारे जो 1200-1300 वाले पार्टिकल तो चिपक जाएं उसके साथ, उसको सर हम वैक्यूम सील कर एक्सपोर्ट कर दें। सर सर वाह। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आजकल के बच्चे हैं, जिन्होंने इस मौसम में दुमचियाँ खा ली हैं बारबेक्यू करके, सर वो अब सारी ज़िंदगी ये फ्लेवर ढूँढते रहेंगे, उनके ख़्याल में यही अल्टीमेट है और ये नहीं मिलेगा सर। और ये नहीं ये नहीं मिलेगा। मिलेगा सर। ये देखिए कितनी आपने बड़ी बात की है कि हमारी कुजीन में भी स्मॉग ने इफेक्ट डाला है थोड़ा सा। तो बिल्कुल ठीक है सर। हमारे पैलेट में भी, क्योंकि ज़ुबान वैसे ही सड़ जाती है सर इस सारे चक्कर के अंदर। तो आपके सर मैं तो ये भी सर वैसे देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इवेंट आपको पता है जो कोल माइनर्स होते हैं, जो ज़्यादा देर मतलब ये माज़ी की बात कर रहा हूँ, कोल माइनिंग करते रहते हैं, तो उनकी ना सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता होता है ज़्यादा देर उसके उस एनवायरनमेंट में रहते रहते।
तो वो अपना तमाम जो खाना पीना है ना सर, फिर उसके अंदर ना कोई एडिशनल मतलब फ्लेवर डालते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालते हैं, बहुत इस किस्म की चीज़ डालते हैं, तो एसिडिक चीज़ें डालते हैं ताकि हम्म, उनको कोई टेस्ट आए, को पता चले हम्म, मैं इंसान हूँ। तो सर ये 2-4 और साल ये स्मोक का सीन चल निकल गया, तो आपके टेस्ट बड्स तो उड़ जाने हैं सर। उसके बाद फिर क्या हमारे जो फूडीज़ हैं, जो हमारे गैस्ट्रोनॉमी के लोग हैं और कुलिनरी एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या करेंगे सर? फिर तो ऐसे ही है कि सर हर बंदा यहाँ पे सर इस वक़्त सर अगर कोई मिल रही है ना आपको सर च चिलीज़ या स्पाइसेज़ या उस चीज़ के अंदर फ्यूचर्स अगर कोई ले रहा है, लेके रख लें सर। 4-5 साल बाद सर दौर किस चीज़ का है? मिर्च का सर। आपने हर चीज़ पे मिर्च डालनी, मतलब अगर आप डोनट भी खा रहे हैं ना उसके ऊपर थोड़ी-सी आप वो रेड फ्लेक्स डाल के खाएँगे, क्योंकि आपको टेस्ट ही नहीं आना उसके बाद। सर ये आइडिया आपका बड़ा अच्छा है। इसमें सिर्फ वाहिद मसला ये है कि पाकिस्तान की जो ये मार्केट है ना, ये 42-45 दिन से ऊपर के फ्यूचर्स नहीं अच्छा, नहीं, नहीं, लेकर नहीं रहा। करते सर, हाँ। तो सर चलिए ये सर दुनिया कहीं और से सर, हाँ हम जो वो कौन-सा है जो जो सबसे दुनिया की तेज़ तरीन मिर्च है, कैलिफोर्निया रीपर जो है, सर उसके उसका कुछ आप सींग डाल लें सर, वो सर ज़रूरत पड़ जानी, मैं ये कह रहा हूँ। सर ये आपने बहुत ही अच्छी निशानदेही कर दी है। ये यहाँ पे ना मैं बचपन से देख रहा हूँ, लोग बड़ी प्राइड लेते हैं इस बात पे कि फलाने दा ते खाना बड़ा ब्लैंड है। हुँ। फलाना ते मिर्च नहीं खा सकता जिड्डा ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ मिर्च खा लेता सर है, उसको ठीक है। रीपर खिलाएँ ज़रा थोड़ा-सा। नहीं उसको दूसरी बात, मसला ये है कि बेटे तुम में कोई प्रॉब्लम है। ये ये तो बिल्कुल भी कोई फख्र करने वाली बात नहीं है कि मैं बहुत मिर्च खाता हूँ, हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि वो तुम फाइनर चीजें जो है वो उनको समझ ही नहीं नहीं सकते। समझ सकते। और इसका मतलब ये है कि आबाओ अजदाद यकीनन बहुत गरीब रहे होंगे जो कि फ्लेवर के लिए मिर्च। मिर्च चाहिए उसके अंदर। सर वैसे मैं मतलब सब फूडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे, देखते हैं और हमसे आपको पता है जब हम फूड की तरफ ट्रैक होते हैं अमूमन शो लग जाता है सारा, सर अब आ ही गए हैं हम इसके ऊपर चलते-चलते। सर आपको पता है आपका भाई जो है, मैं मतलब एंग्ज़ायटी लेवल मुझे होता था मिर्च से, मैं नहीं खा सकता था। मतलब आप समझ लें मैं मतलब टबैस्को तक भी मुझे ना नहीं बैठती थी, या और अगर आप कोई वो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाल लें और हमारी जो देसी खाने हैं उनके अंदर अगर ज़्यादा मिर्च हो तो मैं तो रिफ्यूज़ करता था खाने से। सर ओवर द इयर्स ना मैं चेंज हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। सर अब आप जो मर्ज़ी करें सर, मैं तो अब कभी-कभार खाना घर का हो तो मैं कहता हूँ यार सर हरी मिर्च ज़रा साथ काट के लाओ, उसको ऊपर डाल के हम खाएँगे। तो सर विद इवेंचुअली विद टाइम ना ये आपका पैलेट भी चेंज होता है। ये अब ये टाइम की वजह से है, एज की वजह से है, या मेरे टेस्ट बड्स उड़ गए हैं उसकी वजह से है। क्योंकि सर अगर एक बंदा बचपन से ये करता हो तो सर तकरीबन एट द एज ऑफ 30-35 वो तो हर्निया बन जाएँगे, वो तो अंदर चीर हो जाएँगे सर उसके पेट के। सर बात ये है कि ये ओवर द इयर्स मुझे नहीं पता ये आप किन सालों की बात कर रहे हैं। सर ये मैं पिछले 2 साल में आपको अपना तो तजुर्बा बता रहा हूँ। तो सर मैं आपको भी तो बता रहा हूँ कि 2018 से आप स्मॉग 2024 तक आए, तो सर मैं आपका बैठा हूँ, जवाब है सर। सर मैं बैठा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी मतलब अब मैं सर सर समझे सर, अगर जो कौन-सा रेस्टोरेंट है सर जो चिकन मिलता है पेरी-पेरी, क्या नाम है? अ हाँ है नैंडोज़ नैंडोज़। नैंडोज। सर वो मैं मतलब कोई उसका फ़ैन नहीं था एज़ सच, बट उसके उनके कोई होते हैं वो जो उनके चिली वाले वो होते हैं, मतलब वो हरी मिर्च के ऊपर बैटर लगा के देते हैं। सर मैं पहले क्रीम नहीं जाता उसको, सर भाई ऐसे चबा के खाता है उसको, और सर उनका जो एक्स्ट्रा हॉट फ्लेवर है वो मेरे लिए इज़ नॉर्मल नाउ। सो आप देख लीजिए मैं सामने आपके बैठा हूँ जो ये बात बता रहे हैं हमारी ऑडियंस को कि आपका पैलेट भी शायद ये स्मोक जो है चेंज कर दे, क्योंकि ये ज़ुबान उड़ जाती है आपकी। बिल्कुल ये तो मैंने पेरी पेरी तो मैंने नहीं खाया हुआ ये वाला जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो मैं उसको निहायत वाहियात समझता हूँ और वो खाने वालों को मैं जज करता हुँ, हूँ। वो जो हीरा मंडी वाला तवा चिकन होता है जिसके ऊपर सब्ज मिर्च होती है, मिर्च वो वाला सर। बकवास चीज है सब वो। बस मिर्च ही मिर्च। हाँ सर, अगर आपने वो वाला चिकन सही तरह खाना है जो आपका वो चरगा है, वो नॉर्थ में अच्छा मिलता है, मतलब जिसमें मसाला आपको अलहदा से दे देते हैं कि यार ये आपने जितना डालना है डाल लो। और जो वहाँ तवे वाला नहीं आता वो तो ब्रोस्ट टाइप होता है, लेकिन जो ये वाला तवा चिकन है सर इसके अंदर तो पागल ही हो जाते हैं। फजूल चीज है, हाँ। मतलब अगेन ये जो वो खा के बताते हैं कि मैं खा हम्म। लेता हूँ और तुमसे नहीं खाया जाती, ये कोई फख्र की बात। फख्र की बात नहीं सर, और ये भी सर वैसे मैं तो सर जानता हूँ बहुत लोगों को, मेरे जो दोस्त भी हैं, मैं उनको देख के मुझे ना मतलब अजीब लगता था कि जब उन्होंने रोटी मंगवानी है और साथ वो सालन है, दाल दाल है फर्ज करें, तो कहते हैं साबुत मिर्च तो ले आओ हम्म। अपने घर में। हम्म। तो सर वो एक बाइट लेंगे दाल रोटी की और उसके बाद चक मिर्च मिर्च, सर वो 5-6 मिर्चें खा जाएंगे। मैंने कहा यार इसके सर देखे ना मिर्च तो 2 दफा लगती है सर, एक दफा खाते हुए, एक दफा आपको पता दूसरी दफा, जो दूसरी दफा आपको मिर्च लगनी है तो उसका तो सर फिर कोई इलाज नहीं है। तो शुड बी वेरी केयरफुल, मतलब अगर आपको पैलेट पे फील नहीं हो रहा
लेकिन आप टेस्ट के लिए मिर्च खाई जा रहे हो, ये एक डेंजरस चीज है, मेरे ख्याल में डेंजरस हाँ जी, फिर उसमें ये भी है कि वो बेसिकली जो है ना, जो असल चीज़ जो मिर्च की जो है ना, जो आपकी ले लेती है, वो है उसके बीज। किसी तरह आप बीज, एक तो ये कि ज़ाहिर है जितनी बड़ी मिर्च होगी उतनी कम तीखी होगी, है। उसका हाँ, फ्लेवर ज़्यादा है, तीखापन कम है। तीखापन कम। क्योंकि मैं ना वाकई बहुत ज़्यादा, ये वो आपने क्योंकि जिक्र कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जिनका सलाद, देसी खाने के साथ सलाद का मतलब जो है ना, वो है ही सिर्फ बगैर धुला हुआ गंडा, प्याज यस, और हरी मिर्च और नींबू, दैट्स बस इट। इस ये उनका ये सलाद है। सलाद है, इसके ऊपर और इसके नीचे कोई सलाद नहीं मतलब है। मिर्च और बो दोनों जो है वो कच्ची आपको सर, मैं सुनना भी चाहता हूँ और मैं सूंघना भी चाहता हूँ वो डिकार जो इस सलाद के बाद आएगा। तो बताओ बताओ बताओ। तो लेकिन ये बात जो है ये सही है। तो फ्लेवर के लिए हाँ, वो बीच में से किसी तरह बीजों का जो है ना कुछ करना चाहिए कि वो हाँ, करना चाहिए। और सर बाकी सर देखें, आजकल एक और भी ट्रेंड जो है बड़ा अजीबोगरीब है, और उससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि अगर आपने स्पाइस लेना है तो वो ना, जो आपकी बुनियादी लेयर है ना किसी खाने की, अगर वो स्टेक है तो उस पे जो आपने सीजनिंग की हुई है, अगर वो को हांडी है तो उसके अंदर आप प्याज के साथ क्या चीज, तेल के साथ धनिया, पता नहीं जिंजर वगैरह, गार्लिक वगैरह सब कुछ जो कर रहे हैं आप, वो कैसे कर रहे हैं, उसकी बेस में मिर्ची होनी चाहिए ताकि वो एलिवेट होते होते आपका अच्छा खाना बने। यहाँ सर नया चीज है कि यार जो भी चीज उसके चिली गार्लिक सॉस डाल लेते हैं और खा लेते हैं, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ सर। मुझे अगर मतलब घर घर की बात होती है, अब हमारे घर में मिर्च कम डलती है खाने के अंदर, मतलब एक दरमियानी डलती है, लेकिन इतनी कम भी नहीं, इतनी ज्यादा भी नहीं। कुछ घरों में आप जाएं तो वहां मिर्च ज्यादा से ज्यादा डलती है। बट सर वो बेस लेवल एक सेट हुआ होता है आपका कि यार इतनी मिर्च डालनी है, और जो खाना बना रहा है घर के अंदर उसको पता होता है। आजकल सर हम डिप्राइव्ड हैं इस चीज से कि घर का एक टेस्ट हो, हर घर का टेस्ट हो। अब क्या है जी कि जो भी चीजें ना यार उसमें ना फिर चिली गार्लिक डाल लेंगे तो वो टेस्ट ठीक हो जाएगा, या साबुत मिर्चें लेंगे। तो मैं चाह रहा हूं सर हमारे शो की तवज्जो से कुछ वी ब्रिंग दिस बैक कि घरों के टेस्ट होने चाहिए सर, कॉम्पिटिशन होने चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। दूसरा फिर वही बात है कि सर वो मतलब चिली तो चले एक ऐसी चीज है कि बड़ा उसका सिग्निफिकेंट किस्म का फर्क टेस्ट में, अच्छा हम्म, बुरा वटेवर वो पड़ता है। वो कई लोग होते हैं उनको नमक का भी नशा होता है। सर वो मतलब अच्छे भले खाने में, अच्छे भले खाने में आपको उसके अंदर ऊपर कोई छुटते कमी हैं। नहीं रहती, वो पूरी पूरी पुड़ी सूटते हैं वो नमक की। तो बस। तो वो भी एक है हाँ ऐसी सर, है। और सर जिस आखिरी सर मैं बात करता हूँ सर, खाने में भी चले गए हम। बट के सर देखिए, नमक मिर्च का जो इसेंशियली रोल है ना, मतलब आपका अच्छा पराठा हो, और सर अगर फ्राई अंडा हो ना साथ सर, तो सर मेरे तो एक सीधा असूल है कि वो ऊपर से काली मिर्च से काला होना चाहिए, और फिर स्प्रिंकल होना चाहिए नमक का। मैं तो नमक से इतनी नफरत करता हूँ कि मैं काली मिर्च पे जोर है और नमक थोड़ा बहुत डालो, मेरे लिए वो फ्राई अंडा है। और फिर जल्दी सर उसकी निकले और फिर डबल डिप आप करके उसको पराठे के साथ खाएं, अचार हो साथ सर। ये मेरा मतलब स्टैंडर्ड नाश्ता है सर सैटरडेज का। सर मैंने बड़े जिंदगी में लेट डिस्कवर किया ये, वो जो यूईटी वाले हैं ना, उनको इसकी अजमत का जल्दी पता लग गया फ्राई था। अंडे के सर, सर फ्राई अंडा पराठा और साथ आलू की भुजिया, आलू ये की जो भुजिया मिक्स सर, करके तीन का है ना, सर ये कमाल है अल्टीमेट सर। है, ये अचार हो फाइनल है। जाए, और वो ना आप चेंज कर सकते हैं, उसका अचार भी आ सकता है, आलू की भुजिया भी आ सकती है, कीमा भी आ सकता है, कुछ भी। सर वो जो एक कॉम्बिनेशन है, जो अंडा आपको नॉर्मेलिटी लेकर आ रहा है, पराठा उसको कवर दे रहा है, और जो उसके अंदर फ्लेयर है वो आपका सालन लेकर आ रहा है। सर सर आइंदा से फिर इस वीकेंड पे सर नाश्ते जो हैं वो इस नौयत के होने चाहिए। दूसरा ये क्या है ना, अगर आपने इस किस्म की गुफ्तगू करनी हो ना तो घर से कुछ लेके आया करें। सच में मुझे भूख लग रही है। अरे सर आगे प्लीज चलते हैं सर, हमको हमने सर कुछ हम स्टोरीज करेंगे सर। प्लीज। वो सर उससे पहले मैं एक कमेंट भी करना जी जी चाहता हूँ। प्लीज। वो सर कल वाले शो के बाद जो है ना, तारिक रजा साहब हैं, उनका कमेंट है कि वर्टिकल ग्रोथ में भी तो प्रॉब्लम्स हैं सर जी। यूटिलिटीज इशू, जो प्लॉट प्लान ही हुआ है वो फॉर 1 और 2 फैमिलीज, जब वहाँ वर्टिकल में 100 फैमिलीज रहेंगी तो यूटिलिटीज उसी हिसाब से चाहिए ना, सीवरेज, वाटर एक्सेट्रा। कराची इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी। सर मैं ना तारिक रजा साहब, मैं आपकी बात से 200% इत्तेफाक करता हूँ। और मतलब मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इत्तेफाक हो नहीं सकता वरना मैं इससे भी ज़्यादा कर देता। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक तो मसला ये है कि क्योंकि SIFC ने सोचा था वर्टिकल जाने का, हाँ, तो हम उनसे भी बहुत ज़्यादा ना डिसएग्री नहीं कर सकते। डिसएग्री नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसीलिए जो मैं, हाँ, मेरे तो अपने घर से आप बाहर निकले ना, तो जो सामने सड़क है, मेन रोड पे जब आप आए, तो 4 हाई राइज सामने बन चुकी हैं, 2 हाई राइज लेफ्ट पे बन चुकी हैं और तीसरी बन रही है। और बिल्कुल वही वाली बात कि वो एक फैमिली का बड़ा सा घर था जिसपे एक पूरी बिल्डिंग बन गई, उसके अंदर पता नहीं 50 के 60 फ्लैट है।
अच्छा, अभी तक तो ज़ाहिर है वो आबाद ही नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी सीवरेज उसके लिए बनी ही नहीं थी। जो आप कह रहे हैं हुकूमती इंतजामिया है, उनकी स्टोरेज जो है, मतलब हाँ, उसके अंदर आप बेशक डाल सकते हैं बड़ी स्टोरेज, क्योंकि ज़्यादा वर्टिकली लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जब आगे जाना है तो एक बॉटलनेक क्रिएट होगा। तो ये, तो फिर जब तक आप, यानी कि आप कह रहे हैं सर कि गवर्नमेंट को इसके अंदर हिस्सा डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हिस्सा डालना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट का तो बिल्कुल कोई मूड नहीं लग रहा। हमने डलते हुए देखा नहीं। सो और कराची में एग्जैक्टली यही हुआ है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो और मेरा हमारा जो पहला बुनियादी मसला था, जो हमने कल भी जिक्र किया था, वो ये कि हमने बैक वक्त ऐसे और ऐसे फैलना शुरू कर दिया, वही एक को एक को हो सकता है ना सर। ताकि फिर उसके हिसाब से कुछ वो किया जाए। तो ये जो कह रहे हैं ये 100% ठीक है। आ, एक तो इसीलिए हमने ये मशवरा दिया था कि हमारे जो असल मशवरा ना वो ये है कि आप इस तरह भी फैलना बंद करें और बेशक इस तरह भी ना जाएं। एग्जिस्टिंग जो बन गया हुआ है ना, वहां पे मंजिल और डालने दें, एक एक दो दो। हाँ, जो वो कि जरा केयरफुली जरा हो सकती है प्लान। हाँ, हाँ, और सर देखिए इसके अंदर एक और भी मसला है सूरज का, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की। मुझे सिंध का तो नहीं पता, पंजाबियों का तो मुझे पता है सर, कि हम तो सर थक ही जाते हैं सर, मतलब वो, मतलब इधर से हो या इधर से हो, मतलब सर हमारा तो स्टॉपर नहीं है ना सर उस चीज पे सर। तो सूरज जो वैसे मेरे ख्याल में वैसे भी अपने ना, वो क्या कहते हैं, एंड जोन पे है सर, वो पहुंची हुई है। उसके ऊपर आप एक ही हाई राइज में सर 50 फ्लैट बना देंगे, उसके अंदर तकरीबन को 100 बंदा रह रहा होगा, तो सर वो जो आप जब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा, तो सर ये ना होना सर, एक दिन सर सड़क के नीचे से फुहारें निकल रही है सर, सर और सर निकलेंगे। और सर और हम सर उस जगह हम मौजूद नहीं रह सकते। तो ये अच्छा, सब देखने की जरूरत है। हैविंग सेड ऑल दिस, कि मैं इसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन अगर हो रहा है ना, अगर फिर फैलाव हो ही रहा है, हम्म। तो फिर ऐसे जो है ना वो ऐसे से बेहतर है। बेहतर है। उसकी दो वजूहत हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि बस ठीक है, फिर फवारे होने दें, फिर कुछ सोचेंगे कि क्या करना है यहाँ पे। जब तक कुछ हो नहीं जाता है, प्रीएम्प्टिवली तो कोई कुछ करने नहीं लगा, नहीं सर। प्रोएक्टिव तो अप्रोच इधर कुछ है नहीं। नहीं सर। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह मैं उस दिन भी कह रहा था कि यार आप थोड़े से सस्ते फ्लैट तो बनाएं, लोगों को जरा आदत तो डालें। उसकी वजह ये कि सर मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि वही स्मॉग वाला, सर लाहौर तो वजने जा रहा है। मतलब जिस तरह हमारी इकोनॉमी के बारे में हम कहते होते थे ना कि हम एक ट्रक हैं और सामने दीवार है और हम जा रहे हैं और ये वजन ही वजन है, हम्म। रोक ही नहीं सकते आप। तो ये भी आप देखेंगे, बल्कि आप देख ही चुके हैं 2.5 जी साल जी में। जी। तो इसी तरह सर लाहौर मेरे ख्याल में ना बजने वाला है, हम्म। पर इनको भी पता नहीं है। हम्म। वो 1 साल भी हो सकता है, वो 7 साल भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि सर वो वही बात है ना कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि पानी, और वो जो है अभी तो 7वीं डिविजन्स का भी शायद आ रहा होगा। एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पानी खत्म होना है, एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सीरेज के पाइप पटने हैं, एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सड़क टूटनी है। मतलब वो कुछ भी एनीवेयर बिटवीन 1 to 7 years ये हो जाना है। हम्म। तो इसका तो इलाज ही कोई नहीं। लेकिन ये एक लाइफस्टाइल होता है, और पाकिस्तान में फॉर सम रीजन देखा जाता है कि यार लाहौर की हो गया, ठीक है। तो अगर दूसरे शहरों में ये होगा ना कि यार लाहौर में लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो शायद वहां पे ये जल्दी काम शुरू हो जाए और वहां इस तरह से एक्सपेंशन कम हो जाए। ये बिल्कुल ऐसी है सर। आज मैं और मेरे दोस्त साथ बैठ के बात कर रहे थे कि वो ये कहता कि यार यहाँ पे ना, मतलब आप अगर हाइब्रिड गाड़ी खरीदने की माइंड बनाओ, तो आपका कोई एक दोस्त रिश्तेदार जरूर आपको ये आके कहेगा कि ये क्या कर रहे हो, 30 लाख रुपए का फर्क है हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड में। तुम 5 सालों में 30 लाख का पेट्रोल जला लोगे, अगर नहीं चलाओगे तो इसका मतलब है कि बारे नहीं खत्म। अब ये जो चीज है ना कि ये आप इसको पैसों में नहीं गिन सकते। ये एक लाइफस्टाइल है कि यार मेरा कार्बन एमिशन कम होना चाहिए। सर उसकी उसकी वैल्यू को नहीं लगाता ना। उसकी वैल्यू कोई नहीं। सो यही बात है कि लाहौर में लोग फ्लैट में रहते हैं, तो यानी कि गुजरांवाले में किसी को फ्लैट में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इनके मेरे उत्ते कोई रोवेगा और सर वही है ना सर, फ्लैट का तो सबसे बड़ा मसला है ये कि ना फर्श आपका ना छत आपकी, आप बस जो स्क्वायर फुटेज आपको कारपेट एरिया है जो वो आपका है। और देखिए यहाँ पे तो मेरे ख्याल में अब उस कारपेट एरिया की भी रजिस्ट्री मिल जाती है आपको अपनी अपने नाम पे, तो वो आपकी मलकियत होती है। लेकिन जाहिर है छत भी आपकी नहीं और फर्श भी आपका नहीं। यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि यार मैं घुसूं अंदर और यहाँ पे बस वो मेरा है सारा। तो उसमें बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पे बाय द वे ऐसे हैं जिनमें आप लिफ्ट से निकलते हैं तो वो आपके दरवाजे भी उतरता है। कराची में भी है, यहाँ पे भी, इसी मेंटालिटी को काउंटरैक्ट करने के लिए। सर बिल्कुल। आप ही मुझे शायद बता रहे थे कि वो एक दफ़ा शायद अर्थक्वेक में भी किसी
टावर का, किसी फ्लैट्स का नुकसान जो हो गया, उसका बाद में मसला ही पड़ा रहा बहुत साल, शायद आज भी वो ठीक नहीं हो सका कि इंश्योरेंस ने क्या करना है, क्योंकि जिसकी मलकियत है वो मलकियत का जो नंबर है फ्लैट का, वो फ्लैट नंबर 1 है हाँ या हाउस नंबर 1 है, उसकी मलकियत है, ऊपर जो है उनकी मलकियत नहीं है। हाँ सर, ये आई थिंक कि उस वाकये का जिक्र कर रहे हैं आप जब ये रजिस्ट्री वाला चीज होती नहीं थी। आपको एक ही ओनर होता था पूरे बिल्डिंग का और सबलेट करता था आपको बाकी अपार्टमेंट जिनको आप खरीद सकते थे। आप तो ऐसे जब खरीदते हैं तो आपका मुतलका इंतजामिया जो है आपको उसकी रजिस्ट्री दे देता है। ये उससे पहले की बात है। बिल्कुल ठीक है, सो ये तो जबरदस्त बात हाँ, ये अच्छी इन्होंने चीज की। सर देखिए ना, गवर्नमेंट का हमेशा से एक इंसेंटिव था कि हम इनकरेज करें वर्टिकल असेंशन जो है। तो मतलब नॉट वर्टिकल असेंशन, वर्टिकल डेवलपमेंट। तो वर्टिकल डेवलपमेंट की मद में उन्होंने काफी रिलैक्सेशन दी है। और सर यहाँ पे जो बाकी हम सर सारी बातें कर रहे हैं रिगार्डिंग स्टोरेज और बाकी सारा, वो सबको ठीक कर लें तो ये बुरा प्लान नहीं है। दूसरा सर, जो रही ना स्टोरेज वाली बात, तो उसमें मेरा एक सवाल है कि अब अभी ये वॉल्टन पूरा खोद कूद के सब कुछ करके नई स्टोरेज डाली। जब डाली है तो इस नीयत से डाली है कल को यहाँ हाइरेज बहुत क्रिएट हो सकती है। क्या ये सोचा है किसी ने? या उसी गेज का आपने पाइप डाल दी है, उसको बढ़ाया है, क्या किया है? और मैं यकीन दावे से कहता हूँ सर कि यहाँ पे मैं अगर ऑनलाइन घुस जाऊँ इस चीज के अंदर, आरटीआई में चला जाऊँ, मुझे कोई नहीं बता सकता। मुझे ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने शायद खुद भी ना सोचा हो। नहीं सोचा होगा। और वो वैसे भी मतलब देखें, सिटी जो अर्बन प्लानिंग होती है वो तो 50-100 साल, बल्कि शायद मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा होती है मौजूदा मुल्कों में। सो यहाँ पे तो अभी यही नहीं पता होगा कि हमने वॉल्टन सिटी के राइट लेफ्ट में कौन कौन सा प्लॉट है जिसको हमने हाई राइज करना है, किसको हमने छोटा रखना है, तो कोई प्लानिंग नहीं कोई हुई प्लान नहीं है सर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब आपका घर बन रहा होता है ना यार, आप नया कोई इक्विपमेंट ले रहे होते हैं तो आप कहते हैं तारे ना नजर आए तो हम जरी डलवा लेते हैं। तो मेरा सबके लिए इसके अंदर ना एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिशियन जब आएगा ना, वो डालेगा इंची की पाइप डाल देगा आपके लिए, 2 इंची की डाल देगा। आपने डलवाना है पाइप 1 फुट का, फुट पूरा या आधी का, मतलब हाफ फुट का पाइप झरी के अंदर एक दफा फिट करवाएगा। क्यों? कल को आपने अभी सिर्फ टीवी लगाया हुआ है, कल को आप फर्ज करें आप कहते हैं मैंने स्पीकर सिस्टम लगाना है, आप एम्पलीफायर लगाते हैं, उसकी तारें होंगी। कल को आप कहते हैं यार मैंने प्रोजेक्टर लगाना है, ये करना है, तो आप काम एक दफा ही करें तोड़ फोड़ वाला। यहाँ पे वो मेंटेलिटी है नहीं सर। यहाँ पे जब झरी डलती है ना, वो कहती है जी पौनी की लगा दो, इंची की लगा लो, 2 इंची की लगा दो, ये बना हुआ है बस, ये हमेशा से ऐसे ही है तो आज भी ऐसे ही होगा। और फिर जब आप एक्सपैंड करते हैं उस झरी के अंदर जगह नहीं होती किसी चीज की, तो आप कहते हैं यार इसको सारे को पुटो, आप बड़ा पाइप डालते हैं। आप पहले ही डलवाएं। सर यहाँ पे तो ब्रांड न्यू घर भी अगर आप खरीदो ना, तो आपको कोई फाइल ही नहीं देता जो बताता है कि वायरिंग कहाँ से हाँ, होके जा रही है। इलेक्ट्रिकल प्लान ही नहीं होता। कोई प्लान नहीं होता। हाँ, बस वो कर दीजिए, ये यूपीएस की तार है, ये बिजली की तार है, और आप अब जो है एंजॉय करें अपना। हाँ, और उसके बाद जब पहली दफा आपको कोई काम पड़ता है तो फिर आप ढूंढ रहे होते हो। हाँ, इलेक्ट्रिशियन को, और उसने अपनी मर्जी की होती है सर वायरिंग। तो सर बहरहाल ये सर मसले हैं, इनको सोचना चाहिए। सर एक और खबर कर लें सर ज्यादा करें। सर। इस वक्त एक मसला बना हुआ है। जिन जिन जो जो पेरेंट्स लोग जो लाहौर में मौजूद हैं, जो अभी शो देख रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना। कल स्कूल खोल रहे हैं सर। एक क्यों आई सर, कुछ दर्जा नीचे गया, 2-3 किसी अच्छे का गए। अगर बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं धुला हुआ तो हाँ, उसको गंदे में भेज दे, कोई ऐसा उसको मसला गंदे में भेज दें। या मेरी सर पॉलिसी जो है इसके वो ये है कि आप कल ना भेजें स्कूल, आप जुमेरात से भेजें। कल अगर स्कूल खुल रहा है आपका, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। बट ये प्राइवेट स्कूल्स का एक जो मैंडेट है, जो उनको हुकूमत ने अलाउ की है कि जी हमने ऑर्डर जारी कर दिया ना स्कूल खोलो, इसी तरह बोला ना सर उन्होंने। अब प्राइवेट स्कूल जो है सर, वो कह रहे हैं कि यार अब आपकी 2 हफ्ते में, आज जाके सर, आज वो दिन है जब रूटीन सेट हुई है। इतने बजे उठना है, इतनी मोहलत दफ्तर से मिली हुई है, इतनी डैड को मिली हुई है, इतनी मॉम को मिली हुई है, ये डिवाइसेस हमने अरेंज की हुई हैं, ये इधर लगेंगी वो उधर लगेंगी, इस टाइम नाश्ते करेंगे, इस टाइम ये करेंगे, मैं पढ़ा दूंगा तुम पढ़ा दोगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारा कुछ जो ऑनलाइन क्लासेस है। अब जाके जब सेट हुआ तो उन्होंने क्या कहा, चलो वापस स्कूल। तो ये सर एक मतलब ये बच्चों की एजुकेशन है। ये कोई हम यहाँ टेबल टेनिस नहीं खेल रहे, यहाँ पे कोई मतलब ऑन ऑफ स्विच नहीं है इस चीज का। और ऑन टॉप ऑफ दैट सर, बच्चे की कंफ्यूजन कितनी है। और मुझे ये बताएं, थ्रेशोल्ड क्या है? मैं दावा करता हूँ, ये जो स्मॉग सेंटर है ना सर, हॉकी स्टेडियम वाला, सर मैं तो जा रहा हूँ बाय द वे वहाँ पे। मैं सर, आप यकीन करें, और आपको मैं साथ लेके जा रहा हूँ वहाँ सर। वहाँ जो बंदा है ना, मैंने उसको सर दरवाजा खोल के पूछना है यार कि थ्रेशोल्ड बताओ मुझे, वो थ्रेशोल्ड बताओ ताकि मुझे पता हो यार कि इतने दिनों तक ना ये ऑनलाइन होने वाला है। क्योंकि सर ये अभी एक दफा फिर बढ़ना तो है ना इसने,
या अब ऐसे ही है, या अब we're fine now, अब सिर्फ 200 रहेगा एंड तक, सर्दियों तक, या इसने बढ़ना भी है? मेरा जाती ख्याल ये है कि अब 500 से ऊपर नहीं जाना। सब फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर चला गया सर। हाँ हमें तो नहीं, ये भी लग रहा था सर कि 2000 कभी टप ही नहीं सकते एक भी, हमने दुनिया को दिखाया कि देखो हम करके दिखाते हैं। नहीं मैं तो सिर्फ उस उम्मीद पे कह रहा हूँ कि अब हवा ने वापस नहीं आना। अच्छा, हाँ तो वरना इंडिया तबाह रहेगा। इंडिया तबाह दे। अच्छा, सो खैर कोई नहीं सर, उन्होंने 1.5 महीना हमें की है, हाँ तो अब हम रिटर्निंग द फेवर हाँ, सर। और उसके बाद आई थिंक वैसे भी जरा ये एलिवेट हो जाएगा मामला और हाँ ऊपर चले जाएगा, बट यू नेवर नो। माय पॉइंट इज सर कि ये सारा कुछ किया है, मैं सर आपके साथ ये इसका तरीकेकार बड़ा हैपहैज़र्ड था। मैं सर आपके साथ चला जाऊंगा, वहां पे पार्किंग बड़ी आसानी से मिल जाती है हॉकी स्टेडियम में। सर मैंने तो सर दफ्तर के सामने गाड़ी खड़ी करनी है सर, मैं तो आपको पता नहीं मैं किस मूड में जा रहा हूँ। नहीं सर, वो उसके अंदर जो है ना, मतलब एक सोशल मीडिया का दफ्तर भी आ गया है जो आपको नहीं पता। किसका हॉकी सर? स्टेडियम के अंदर, हॉकी स्टेडियम के अंदर बड़ा कुछ हो गया है, हॉकी के अलावा वहां सब कुछ हो रहा है। वाह और लेकिन इतना सब ठंडा है कि पार्किंग, एम्पल पार्किंग सर। सर, जो 2-4 महकमे वहां मौजूद है सबसे कुछ एक एक खबर लाके मुझे ठोक देंगे सर, बेहतरीन है। बिल्कुल, मैं सिर्फ आपके साथ जा ही सिर्फ कंटेंट गैदरिंग के लिए रहा हूँ। तो बाकी सर मुझे तो ना और कुछ नहीं है। देखें वो पेरेंट्स जो है ना, वो तो शायद कहें कि शुक्र है। हाँ, मैं खुश, बहुत ज्यादा खुश, मैं खुद उसमें मौजूद हूँ, जो खुश हो गया कि हमारी जो रूटीन बनी हुई थी हम उसमें वापस जाने लगे। हाँ, जो मेरा वो है ना कि सर वो बच्चे का जो नन्हा मुन्ना दिल है, जो उसने सुबह का अपने एक स्केड्यूल तैयार किया हुआ था, उसको पता लग रहा है कि सुबह 6:45 उसने उठ के ठंडे पानी से नहा के तो स्कूल स्कूल। जाना। हाँ तो मैं बस उस पे सर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। हाँ सर, असल में सर मैं आपको इसके अंदर एक और एडिड लेयर दे देता हूँ सर। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का तो बहुत थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, मतलब इसी इसी हफ्ते सिर्फ बंद हुआ है, अब वो भी खुल जाएंगे। तो मतलब मेरी क्लासेस अभी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन हुई है, मुझे तो बहुत मजा आया सर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं तो आराम से बैठ के अच्छी क्लास क्लास अच्छी हुई है। जूम पे सर बड़े बच्चे जो है ना पढ़ जाते हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है। अच्छा सर, अब मसला ये है कि वो बहुत सारे जो थे बच्चे, उन्होंने भी मुझे कहा कि सर खुल रहे हैं स्कूल। मैंने कहा सुना है, पता नहीं, कहते नहीं सर हमें आ गया है या आने वाला है यूनिवर्सिटी से कि खुल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम लोग ज्यादा खुश ऑनलाइन पढ़ने पे हो या स्कूल जाने में पढ़ने में? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी। तो वो कहते हैं सर हम ज्यादा खुश हैं यूनिवर्सिटी जाने में। मैंने कहा मुझे तो क्लास में बैठ के आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ कहते हो कि ये नहीं करते, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, चिन्ह मैंने करते रहते हैं। अब सब तरसे में कि यूनिवर्सिटी वापस जाए। कहते हैं सर फिर और भी तो चीजें होती हैं सर, तो और भी चीजें हम देखनी होती हैं। तो मैंने कहा चलो जा तू शहजादे जा, तो यूनिवर्सिटी वहाँ मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीक आपका भाई जो है सो यूनिवर्सिटी जाएगा। बिल्कुल सर, और घर पे कौन से जो है वो बारें बनी हुई है और डिस्को चल रहे हैं, तो मतलब यूनिवर्सिटी में भी नहीं बनी हुई बट वहां पे सर ऑब्वियसली एक एक फ्रीडम का तासर तो है ना, एक ओवरसाइट तो नहीं है, एक घर के अंदर कोई चारदीवारी नहीं है, खुला मैदान है, मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब आपके दोस्त यार हैं, उनसे आपने बैठ के कॉफियां पीनी है। सर आपको मुबारक हो बाय द वे सर, आपकी कॉफी शॉप की फुटफॉल सर बढ़ने लगी है। जी सर, रात 11 बजे तक हमें परमिशन मिल गई वाह है। सर, बेहतरीन। और दूसरा सर वही वाली बात है कि मतलब यूनिवर्सिटी जाके वो कम से कम 350 AQI में कश लगा के ऐसे हवा में फातिहाना हाँ अंदाज में सर, मैं वैसे आपको भपका तो उड़ा मैं आपको सकता एक बात है। बताऊं हाँ। सर, यूनिवर्सिटी में ना मुझे सिगरेट बैंड है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, और बच्चे पी रहे होते हैं सर, वो सिगरेट नहीं पी रहे हैं। सर इस जनरेशन में सिगरेट जो है ना वो अनकूल हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। कुछ हैं जो सिगरेट लगाते हैं और उनको सर गोरी भी छुटी जाती है फिर उनकी तरफ की, यार तू सिगरेट पीता है। और फिर है वेप वाले ब्रो। सर उस दिन सर मैंने एक बंदे को देखा जो गलत कर रहा था, मतलब सिगरेट पीना नॉट अलाउड, मैं टीचर हूँ, मैं कंप्लेन कर, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ सर। वैसा वेप आपने कभी देखा नहीं है और ना मैंने देखा है सर। उस शहजादे ने सर, वो वेप था इतना, मतलब इतना बड़ा, और उसके नीचे सर कुछ ना एक छोटा सा सिलेंडर लगा हुआ था। और मैं ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा कि ये क्या है। कहते एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। सर, उसने उसमें से कश निकाला है और उसने सर बादल सुटे हैं बाहर से, बादल सर। और फिर उसने उसके अंदर ना ट्रिक्स यूं मतलब घुमा के ना यूं हाँ। किया, और उसने, मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहते ये एक नया ट्रेंड है, आपको नहीं पता कि ये गेम है, ये चैंपियनशिप ये होती है इसकी। चैंपियनशिप होती है सर इसकी, वेपिंग के अंदर जो आप मतलब करतब दिखा रहा था मुझे, इंटरनेशनल चैंपियनशिप। मतलब अपने फेफड़ों से सर वो मतलब को दिल बना रहा है या कुछ बना रहा है। और मैंने कहा यार मेरा दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी कंप्लेन करूं, बट तुम्हारा स्किल को मैं चाहता हूं कि ये दुनिया हमारा नाम रोशन है। ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स सर, ये मुस्बित शो ने खराब किए सर आते हैं। तो मैं तो चाह रहा हूँ ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स के अंदर वेपिंग अगर एक स्पोर्ट है हाँ। तो सर वो चीता सर, वो पूरा पूरा एक मैकेनिज्म था पूरा।
तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के। सर बिल्कुल वो है। अच्छा दूसरा चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपको याद है एक दौर में ना बहुत रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि वेब फट गया। जेब च पाड़ गया, हाँ, और वो वेब फटा है तो किसी का मुंह चला गया, किसी की बैटरी फट गई जेब चली बेसिकली। गई है, जिसका किसी ने जेब में रखा होता, किसी ने हाथ में रखा था, उसका हाथ मतलब खैर इतना भी नहीं होता कि हाथ चला इंजर गया, हो लेकिन जाता है, इंजर हो गया। बैटरी फटती है ना। सर यही तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने हाँ। लगा। सो जाहिर है वैसे नॉर्मल वेब्स भी फटे होंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा एक्सीडेंट ही कोई नहीं हुआ, लेकिन अब आपने देखा है कि बहुत इस तरह के केसेस आने कम हो गए हैं। बहुत कम हो गया। अच्छा उसकी वजह ये है कि सो सर ये इसमें ना मॉडिफिकेशंस हो रही थी। वो कहता था कि बंदा बॉय जाता था और बॉय कहता था कि मुझे वेप की बैटरी फलानी कंपनी की, और इसमें वेपराइजर फलाना लगा दो, वाह। और इसमें फलाना फलाना लगा दो, और फलाना कॉटन वो वाला लगा दो, हाँ लिक्विड ये वाला डालेंगे, अ- उसका जो नोजल है वो मतलब इतना खुला होना चाहिए, तो सर वाह। तो वो फट रहे थे क्योंकि कंपनी ने ऐसे बनाए ही नहीं थे। मॉड्स चल रहे थे। सर हाँ ये कोई मसले वाली बात नहीं है, तो मैं खुश होता हूँ इस चीज से कि यानी कि सर यहाँ जब आपकी स्टॉक एक गाड़ी आती है तो उसके अंदर जो आप टर्बो और फिल्टर और मतलब इंजेक्टर और हेडर और वो डालते हैं, तो वो भी तो यही चीज है ना कि यार आप कंपनी को कह रहे हैं यार कि हम देखते हैं आपने जो चीज बनाई है वो कब तक बर्दाश्त करेगी हमें। तो इसी अगेन मैं आपको बात बता दूं सर, ये भी एक यूनिकली पंजाबी एलिमेंट है सर कि यार वी आर गोइंग टू पुश इट टू द लिमिट। अपने आप को भी तो हम कर ही रहे हैं इतने सालों से सर, और डिवाइसेस पे भी आ गए। मतलब सर अगला बंदा वो मैं देखना चाहता हूँ जो आईफोन के ऊपर मोटर लगा के वो वाला स्टार्टर लगाया इसके साथ कि इसको तेज करे, तो बहुत कुछ हो सकता है सर। सिर्फ बात कुछ होता है इस पे, मुझे वो भी याद आ गया कि मेरा एक कज़न जो है वो उन्हीं दिनों में जब ये फट रहे थे तो उसने वो आया तो उसने ना अपनी इधर जेब में वेप रखा हुआ था। तो जब मेरे पास बातें खत्म हो गई तो मैंने एम ही इसको कहा कि चलो इसके पैरों में से ज़मीन निकाल देते हैं। तो मैंने कहा यार ये ना इसको पैंट वाली जेब में रखा करो क्योंकि ये मैंने सुना फट रही है। कहते हैं फट रही नहीं, मैं क्या हाँ, कहते नहीं फिर रहते ही ठीक है। सर सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर है सर उसकी, बिल्कुल सर। तो चलिए सर ये स्कूल वालों को सबको मुबारक हो सर, कहते हैं एक और खबर कर लेते हैं सर सर। सर बिल्कुल सर, जरा लोग कहते रहे लंबा शो करें, आज लंबा शो करते हैं सर। तो सर खबर ये है कि सर कंटेनर्स जो हैं उनको कि 22 नवंबर तक उनको जाम कर देंगे। और सर बेसिकली सर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जितने कंटेनर्स वाले लोग जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कंटेनर्स जो हैं वो हुकूमत कह रही है कि यार वो हमें चाहिए। वो ले चुकी है। वो ले चुकी हैं और ले चुकी हैं और ले भी चुकी हैं। और सर 24 तारीख तक वो कह रहे हैं कि जी हमें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि 24 तारीख को वानी पीटीआई ने इमरान खान साहब ने कॉल दे दी हुई है। और वो कॉल भी सर बड़ी संजीदा कॉल है सर। उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने बुशरा बीबी को भी इसके अंदर कहा कि आप ज़रा जाके रैली करें लोगों। उन्होंने सर एक जो कुछ लोग कह रहे हैं एक वेल्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, एक इज्तिमाई गैदरिंग की जिसके अंदर तमाम सीनियर लोग थे और वो खुद वेल के पीछे थी जो वो बता रही थी क्या थी। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सामने बैठ के उन्होंने बताया कि जी आप सब शरीक होंगे फलाने गांव से, छोटे आई थिंक छोटे गांव से 5,000 और शहर से 10,000 बंदा, इस टाइप की कोई बात उन्होंने की थी। उसके अलावा अलीमा खान ने डबल डाउन किया कि जी ये खान की कॉल है, तो सब ने पहुंचा। उसके बाद खान साहब का आज खुद बयान है कि अगर तो तुम नहीं आ सकते ना 24 तारीख को, तो फिर तुम पार्टी छोड़ दो, आइंदा मुझे नजर ना आना। ये भी होगी सर बात। और उसके ऊपर सर गवर्नमेंट ने 144 तो नाफिज है। उसके अलावा ये कंटेनर वाली सारी कहानी डाली हुई है कि जब कंटेनर्स लोगे वो ट्रांसपोर्ट वाले रो रहे हैं अलहदा कि भाई हमने को काम तो करने दो ना यार भाई, जब तक होता नहीं उसने ले लेना। तो सर अब 24 तारीख वाला जो है वो बड़ा गेयर अप हो रहा है। अच्छा सर इसमें जो मैं सबसे 3 बातें सरकार की। बुनियादी बात ये जो कंटेनर्स वाली आपने की है ना, सो गवर्नमेंट ने कंटेनर्स जब्त कर लिए। तब करनी अब वो सामान समेत। एग्जैक्टली सर, अब वो जो गुड्स एसोसिएशन है ना उसकी फट गई है सर। वो कह रही है कि अगर आपने हमारे कंटेनर वापस ना किए तो 22 को हम हड़ताल कर देंगे, पहिया जाम। वाह। सो पीटीआई की हड़ताल 24 को है, उससे पहले गुड्स वाले कर रही है कि हमारी कंटेनर्स। सर मैं वो कल की सुर्खी दे रहा हूँ, पीटीआई ने गुड्स ट्रेडर्स को दावत दी है कि हमारे एहतजाज में शामिल हो जाओ। तुसी भाई ने शुरू करो, जरा माहौल गर्म करो, फिर ਅਸੀਂ आ जावांगे 24 ਨੂੰ कजन्स। कजन्स। और सर देखिए सर ये कितनी जबरदस्त बात है। हुकूमत को मैं एक और मशवरा देता हूँ, आप वो गुड्स कंटेनर ढूंढें जिनके अंदर ना पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, आप वो ढूंढें। और वो सर जो जिनको आपने बस दस्ती बस एक जगह से लेके कोल्ड स्टोरेज से पहुंचाना है,
सर अगर जहां वो कंटेनर लगा होना जिसके अंदर से सर बो ही इतनी आ रही है सर, बास आ रही है सर, उसके करीब कौन प्रोटेक्टर जाएगा? ऐसे सर एक वॉल बना दे सर 15-20 कंटेनरों की, जिनसे ना एक थिक लेयर ऑफ स्मोक तो चल रही है और थिक लेयर ऑफ स्मेल आ रही है। तो सर कितना जबरदस्त है कि सर हम एक तो प्रोटेस्टर्स को रोक रहे हैं और दूसरा सर हम उस स्मेल को और स्मोक को मिला रहे हैं आपस में सर। सर आपका बहुत अच्छा मशवरा है, पब्लिक सर्विस मैसेज है। मैं तो आपसे पहले कोई और पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहता था कि अभी अगले 2-3 महीने तक ना आप बीमार हो जाएं तो आपने दवाई नहीं इस्तेमाल करनी है, और आपको कोई इम्पोर्टेड चीज़ खाने की मिले तो आपने नहीं खानी। उसकी वजह ये कि पता नहीं कोल्ड स्टोरेज मेंटेन हुई है कि नहीं हुई है, कंटेनर तो सरकार ले गई है। हाँ और सर ये देखें, और ये बाय द वे ऐसे नहीं है कि ये कंटेनर जो है आपको पता ही नहीं इसकी सोर्स क्या है। एक कंटेनर पोर्ट कासिम से चला है और वो पहुंच रहा था मतलब वाया लाहौर, और फिर उसने इस्लामाबाद जाना था, जो भी उसका रूट है, आपने उसको लाहौर में रोक लिया, तो वो चला हुआ तो कराची से है ना सर। तो ये सर एक इफेक्टिवली एक पूरा एक नेशनल इशू है। ये ऐसे नहीं आप कह सकते कि सिर्फ लाहौर में ना खाएं। उसने शायद वापस घूमते घुमाते यहाँ से कुछ चीजें उठा के कराची देनी हो, और फिर वो 2-4 दिन 24 तारीख को एहतजाज है, वो फर्ज करें 28 को कंटेनर उसका फारग होता है, वो कहते हैं हम लोड कराओ और वो जाता है कराची, हमें कराची वाले चूत गए, सॉरी सर और अगले ने तो पेल जाना है, उसने ये तो नहीं कहना कि नहीं यार एक्सपायर हो गया चलो मैं लॉस ले लेता हूँ। उसने सर हमें दे देना है, उसने मार्केट में देना है, बल्कि उसने अपने घर आके आपके मुंह में डालना है कि ये खा तू। तो सर वो इसमें ना वो अगेन सॉरी मैं पैराफ्रेज ही करूंगा, मुझे शेर भूल जाते हैं, लेकिन वो था ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो सर ये हम 24 का देख रहे थे तो अभी पता लगा कि पहले 22 भी है। 22 को है सर। सर ये कजन्स बनेंगे, ये कहेंगे यार तुझी साढ़े नाल ही रल मिल जाओ और मजे आएंगे। तो और सर बाकी सर कितने विजुअल्स देखें जरा सर आप सर। 22 को प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इनका कि हमारे कंटेनर वापस करो। वहां से पीटीआई के लोग निकले हैं सर, और वो निकले इक्विपमेंट के साथ। भाई आपका कौन सा है कंटेनर? ए आलम मेरा है। तस्दीक कर दी, चलो जी तू गड्डी लैके असी चढ़ाने कंटेनर होते। सर उस बंदे को कंटेनर उठा के वापस रख के दिया कि चल तू जा। सर वोट बैंक कितना बड़ा है सर उनका। एक दफा सर एक कंटेनर चढ़ा दिया उन्होंने कि यार मैं हमने वापस किया अपनी कम्युनिटी को। तुम लोग कहते हो तुम लोनली के सिर्फ कर सकती ताजरों के साथ और ट्रेडर्स के साथ, नहीं। हम मिशन ही हमारा ये है कि आज हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम हेल्प करने आए हैं कि यार कंटेनर भी हट रहे हैं, हमारा रास्ता भी क्लियर हो रहा है और वो कंटेनर वापस भी मिल रहे हैं। सर मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों भाई पहुंच जाएं, अगर कोई कंटेनर उसमें एम्पलीफायर और स्पीकर हो तो क्लेम डाल दें, कोई पता नहीं सर मिल ही जाए। ये भी अच्छा है सर वैसे कि इसके अंदर सर आप कह रहे हैं कि डबल दिहाड़ी लगी जाए कि हमको ना कुछ देख लें अंदर जाके, झांका मार लें कि कुछ इक्विपमेंट अच्छी है किसी के अंदर, कोई टीवी शीवी से इसको फ्रिज व्रिज भी हो जाए सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। और सर कुछ मशकूक कंटेनर होते हैं जिनमें फ्रिज के पीछे भी कुछ होता है तो वो अपने दोस्तों को दे देंगे सर। तो सर हो बहुत कुछ सकता है, हो बहुत कुछ सकता है। अच्छा इसी तरह वो आपने बीच में जिक्र किया है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा ने जो एंट्री डाली है, सर इससे ज्यादा मुस्बत चीज हो ही नहीं सकती। शुक्र है वो जो सारा मरूसी सियासत वाला जो था ना, लोगों का इख्तलाफ उनको समझ आ गई है, इस मुल्क में मरूसियत के अलावा नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। भाईजान जब अगले नप देते हैं ना चेयरमैन को, मतलब चाहे उसको जेल में डाल दें, चाहे उसको जिला वतन कर दें, चाहे उसको फाइल लगा दें, ठीक है। और पीछे करेक्टर होते हैं अली अमीन गंडापुर टाइप है भाईजान, अवाम फिर ब्लड लाइन ही देखती है, ब्लड लाइन देखती है सर। देखिए ये हमारा कल्चर भी है ना, ये हमारे एक कल्चरल एस्पेक्ट है ऑफ लिविंग लाइफ कि भाई आपके जो रिश्तेदार हैं जानने वाले हैं, एंड में जाके सर बात तो उन पे ही आती है कि यार तो अब आप बता दें घर के बड़े कि भाई आप फैसला करें। ये सर मैं अगर कोई डिनाई करें ना इस बात को तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ कि मैंने क्योंकि इतना देखा है दोस्तों में भी, अपने घराने में भी, हर जगह भी कि घर का बड़ा होता है और फिर एंड में जाके उसी की बात के ऊपर आप कहते हैं ए बंदा ठीक गल कर रहा है। तो इसी तरह पार्टी के अंदर भी ये है कि घर का बड़ा अगर अंदर हुआ है तो उसका नेक्स्ट कौन है। खान साहब के केस में तो नेक्स्ट ऑफ किन जो है उनके बच्चे तो बाहर होते हैं, अब उनकी बहन ही है या उनकी अली है, तो उनकी बात जो है एकदम से सर हलचल देखिए आपने कितनी हुई है, वोटर मोटिवेट हुआ है। ये स्ट्रेटजी ठीक रही है इनके लिए कि यार भाई आप छोड़ दें इनको। अब मैं आपको बताया सर अली अमीन गंदापुर ने प्री कॉल दी थी कि जी मैं कॉल दे रहा हूँ इस चीज के ऊपर, खान साहब कॉल देंगे, फिर वो दोनों कॉलें जुड़ेंगी और फिर एहतजाज होगा। उन्होंने कहा परा हो यार, बुशरा भी नहीं कर दिया सारा काम। सर यकीन आपको याद है उस दिन जब वो अस्पतालों की हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी जिंदगी का सादा असूल है कि जो अस्पताल करीब है ना बस वहां जाओ। अच्छा, और वो मैंने कहा जी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी अस्पताल में आपके साथ कोई मिसहैप हो सकता है,
ठीक है, और इधर कोई कानून तो ऐसा है नहीं कि आपकी कोई दाद रसी हो जाए बाद में। तो बेसिकली वो जो हर बंदा आके आपसे पूछेगा ना कि ऐथे क्यों गए सो, आपके पास बताने के लिए कोई वजह होनी चाहिए कि जी मेरे घर देख लो कॉल है। ठीक है, इसी तरह ना बात ये है कि यहाँ पे कोई भी अपने ऊपर आलू नहीं लेता। ठीक है, यहाँ पे कोई जब एक दफा चेयरमैन अंदर हो जाए ना, तो फिर सारे कहते हैं कि यार मैं कॉल ते दे देवां, मैं कॉल खत्म करा देवां, मैं कुछ भी करा देवां, बाद च लोग ही आके मेरी मां भैन तार देन। ठीक है, तो भाईजान एंड में फिर फैमिली होती है कि फैमिली की मां भैन भी नहीं करते। तो फैमिली होती है, एंड में होती है फैमिली। वो फैमिली पता है क्यों फैमिली पर चार्ज भी ले लेती है कि उसको ये भी पता होता है कि बाद में चेयरमैन भी भावे फाए लग जाए ते पूरी मूवमेंट भी खत्म हो जाए, सारा कुछ हो जाए, लोगों ने फिर आके ना सिंपैथी करनी है कि यार ये भैन है ओदी ए मां है ओदी ए अपना कोई और हो उसकी तो उतार देंगे। सर, तो ऐसी- बस एंड में फैमिली है। सर क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में एक ये रिवाज भी है ना कि यार कि सियासी लीडर जो होते हैं वो रहते रुते नहीं है, वो पार्टियां चेंज होती है, कुछ सियासत छोड़ देगा कल वापस आ जाएगा सियासत के अंदर, फैमिली फैमिली है, फैमिली की मजबूरी है। तो ये आप चीज को देखो सर। आखिर में सर मैं एक और सर लास्ट खबर करना प्लीज चाहूंगा प्लीज। सर, वीपीएन के ऊपर सर आपको पता है बड़ा वाह मसले चल रहे हैं। वाह। सर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक बयान दिया है और वो हमारे शो से ताल्लुक रखता है कि उन्होंने कहा है जी कि वीपीएन अगर आप रजिस्टर करा लें और एक मुस्बत नजरिए के तहत उसका इस्तेमाल अगर जारी रहे तो वो गैर शरई नहीं है, उसके अंदर कोई बात जो है वो गैर अन इस्लामिक नहीं है। तो आप जो है जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो पहुंचे आप रजिस्टर कराएं अपने आप को, उसके बाद सब ठीक है। सर आप ये कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इंडोर्स कर दिया मुस्बत शो को? सर मेरा ख्याल है कि सर आपकी बात से जाहिर हो गया सर, उन्होंने इंडोर्स किया, उन्होंने कहा लफ्ज कि मुस्बत यूज हुआ है सर, और आपको पता है मुस्बत लफ्ज से मोनोपोली तुम्हारी है। हाँ, और बेसिकली आप इंस्टॉल करें वीपीएन, रजिस्टर कराएं और मुस्बत शो को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर सब कुछ कोशर है सर। सब क्वेश्चन है सर। मैं ये भी इसमें ऐड करता जाऊं कि आपने मैंने सिर्फ प्लान बना लिए कि आप और मैं अब जा रहे हैं हुकूमत के पास अपने अपने वीपीएन रजिस्टर करवाने। वो पूरा प्रोसेस जो है उसको ना सिर्फ हम डॉक्यूमेंट करेंगे और बल्कि हम ये भी देखेंगे उसके बाद अगर हमारे साथ कोई यकी होती है सर तो हम उसको भी निशानदेही करेंगे इस शो पे कि जी हम तो गए एज कंसर्न्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कि जी हमारा वीपीएन रजिस्टर कर लो क्योंकि हमें काम करना होता है उससे। और हमने फेक प्रोफाइल कोई नहीं चला रहा, हाँ नहीं हमने जेन्युइन हम तो रजिस्टर करवा रहे हैं ना। इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमिंग डेटा, ताकि हम अपना काम ये कर सकें, हम वीपीएन रजिस्टर करा रहे हैं। या तो ये हो सकता है वो डिनाई करते हैं कि यार आपका काम ठीक नहीं है, या वो कहते हैं कि आप लोग ठीक नहीं है, या वो कहें कि आप निकर पहन के क्यों आए हुए हैं, ये भी हो सकता है ना सर। और चौथी चीज ये हो सकती है कि वो मान जाए हमारी बात, जब वो मान जाएंगे वो बिल्कुल एवन है। लेकिन सर उसके बाद जैसे आपका पॉइंट है, अगर हमारे इंटरनेट स्लो हुआ ना तो हमसे बुरा भी कोई नहीं सर। फिर हम पता ही क्या करेंगे, देखिए ये फिर हमें भी तो थोड़ा सा गैर कानूनी होने का हक है ना। जब हम सब कुछ कानूनी कर रहे हैं और उसके बाद हमें डील नहीं ठीक तरह से किया जा रहा, फिर हम सर इस शो पर बैठ के और दीगर शोज पर बैठ के कैमरे के आगे लोगों को कहा करेंगे कि रजिस्टर ना करवाना, ना करवाओ सर, फिर रोक के दिखाए को हमें सर। सर मैं आपको बताता हूँ आखिर जाते जाते सर कि बेसिकली सर वो एक पुराना कॉल है कि जी ਜਦੋਂ शरीफ आदमी का मीटर घूमता है ना तो फिर आप और मैं सर बेसिकली शरीफ लोग हैं। लेकिन सर इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ अगर हमारा मीटर घूम गया, हम रजिस्टर भी करा रहे हैं, अगर उसके बाद भी हमें अगेंस्ट द वॉल रखना है फिर सर घूमेगा और फिर हम भी सर फिर एक्शन तो लेंगे सर, कुछ ना कुछ तो करें। तो सर इसी नुक्ते में मेरे ख्याल में शो आज खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।